परम पिता परमेश्वर के आदेशानुसार आज माँ आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आई हैं, आज का विषय है सच्ची साधना। जन्म से विश्व का प्रत्येक जीव पशु भाव प्रधान प्राणी होता है। मनुष्य भी हमें काल क्रम में उस पशु भाव को देव भाव में बदलना होता है। पहले चरण में जिस मनुष्य का आचार पशुवत है, उन्नत जीवनचर्या और साधना के द्वारा उसे मनुष्यत्व में बदला जाता है। फिर अपने उस मनुष्यत्व को प्रयासों द्वारा देवत्व में प्रतिष्ठित किया जाता है। पशुत्व से देवत्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए आस्था को प्राप्त करने के लिए जिस नियम व पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है, उसे ही साधना कहते हैं। अंधकार और प्रकाश हमारे साथ नित्य रहने वाले दो ऐसे बिंदु हैं जिसको पकड़कर भव सागर सरलता से पार किया जा सकता है और दूसरी की तरफ कदम बढ़ाने से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रकाश की ओर उन्मुख होकर चला जाए तो छाया स्वतः पीछे पीछे चली आती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके प्रति समर्पित जीवन जीना पड़ता है। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मिक प्रगति का मार्ग अपनाना पड़ता है। ईश्वर से प्रेरणा की याचना करनी पड़ती है। सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चलने का सत साहस करना पड़ता है। ईश्वर के हाथों अपने को सौंपना ही सच्ची साधना है। जो स्वयं को परमात्मा के हवाले कर देता है, परमात्मा भी अपनी शक्तियों का भंडार उसके लिए खोल देता है। उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता
का समन्वय हमारे अंतःकरण में ईश्वरीय चेतना का विकास करता है। इसका बीजांकुरण करने के लिए स्वयं को ईश्वरीय प्रेरणा के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है। जीवन क्रम में आदर्शवादिता अपनाकर अपनी गतिविधियों को परमार्थ परायण बनाकर आत्मविस्तार किया जाता है। जीवन साधना से मन में स्थित पशु प्रवृत्तियों का आवरण मिटता जाता है और व्यक्तित्व निरंतर उच्च स्तरीय बनता जाता है। यही वो प्रतिभा है जिसे दैवीय संपदा कहा जाता है। जीवन की साधना करने का तात्पर्य है व्यक्तित्व को उत्कृष्ट एवं परिष्कृत करना। ये अनमोल संपदा है जो स्वयं उपार्जित करनी पड़ती है। इसे स्वयं ही श्रद्धा, व्रतशीलता एवं संयम साधना के सहारे अर्जित किया जाता है। इसके लिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं की जाती। यह स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये ना तो उत्तराधिकार से मिलता है और ना ही किसी उपहार से उपलब्ध होता है। व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं को ही करना पड़ता है। तन्मयता एवं तत्परता का सघन समावेश करके ही इसे पाया जा सकता है। इसके लिए अपने अंदर आवश्यक सामर्थ्य एवं योग्यता उत्पन्न करनी पड़ती है। बीज के समान स्वयं को गलाना पड़ता है। व्यक्तित्व निर्माण ही जीवन साधना है। जीवन को सार्थक एवं समर्थ बनाने वाली क्षमता अर्जित करने का ही दूसरा नाम व्यक्तित्व निर्माण है। संयमशील, अनुशासित और सुव्यवस्थित क्रियाकलाप अपनाना ही जीवन साधना कहलाती है। आत्मिक उन्नति के लिए की गई कोशिशों को हम साधना के नाम से जानते हैं। साधना को भावात्मक और क्रियापरक दो भागों में बांटा गया है।
भावनात्मक साधना का अर्थ है स्व अध्ययन, सत्संग, चिंतन और भजन। इन चारों कार्यों के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों से है। इन सभी के प्रयास से हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, हमारे सोचने का ढंग, चिंतन का स्तर सुधर जाता है। क्रियापरक साधना के अंतर्गत साधना से जुड़े शारीरिक क्रियाकलाप आते हैं। इसके समुचित रूप से संपन्न होते रहने से पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों का असर खत्म होने लग जाता है। मन में गहरे जमे बैठे अशुभ संस्कारों को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा उनके स्थान पर शुभ संस्कारों को रोपने में मदद मिलती है। व्यक्ति जब तक अहम में जीता है तब तक परमात्मा से उसका मिलन मुमकिन नहीं है। साधक जब शुद्ध भावों में साथ परमात्मा में अपनी लिव लगा लेता है, तभी वो परमात्मा की नज़दीकी को प्राप्त करता है। तभी उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। यही पूर्णता की स्थिति है। पूर्णता का अर्थ है एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान, आनंद और सामर्थ्य से पूर्ण होना, सर्वत्र व्याप्त होना। ये सारे गुण नित्य, शाश्वत और अविनाशी परमात्मा में ही विद्यमान है। परमात्मा ही पूर्ण है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य का अस्तित्व नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि संसार दिखाई देता है जबकि परमात्मा अदृश्य रहता है। भाव साधना का अगला कदम मनन और चिंतन के रूप में जाना जाता है। इसे आत्मबोध की साधना कहते हैं। श्रद्धा भावना से किए गए जाप से स्मरण शक्ति, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, सूझबूझ आदि मस्तकीय गुणों में वृद्धि होती है। अंतःकरण का विकास सद्भाव एवं सद्ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है, जिसे अपनाकर मानव पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। साधना का अर्थ अपने गुण, कर्म,
स्वभाव को साध लेना है, अपनी अज्ञानता को सुधार लेना है और सुघड़पन का विकास करना है। जिस तरह कच्ची धातुओं को आग में तपाकर शुद्ध और परिष्कृत किया जाता है, उसी तरह कुसंस्कारी जीवन को सभ्य और सुसंस्कृत बनाया जाता है। इसके लिए नित्य आत्मनिरीक्षण और अपनी गलतियों पर गौर करने की आवश्यकता है। उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। जो कमियां व्यक्ति के स्वभाव के अंदर हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मांड में जो कुछ भी लौकिक और अलौकिक, ब्रह्मांड में जो कुछ भी लौकिक और अलौकिक है, वो बीज रूप में मानवीय सत्ता के भीतर भी विद्यमान है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। पिंड यानी जीव आत्मा के गर्भ में ब्रह्म चेतना की सभी विशेषताएं एवं क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में मौजूद हैं। साधना द्वारा ही इन्हें जागृति में बदला जा सकता है। सामान्य से असामान्य बनने की इस प्रक्रिया को आत्म साधना कहते हैं। जीव चेतना का स्तर ऊंचा हो तो आंतरिक उत्कृष्टता के कारण अभावग्रस्त परिस्थितियों एवं प्रतिकूलताओं के बीच रहते हुए भी सुखमय जीवन जिया जा सकता है। इस दिशा में कोई भी प्रभावशाली कदम तभी उठाया जा सकता है जब आत्मचेतना के स्वरूप, उद्देश्य और दिशा के निर्धारण में आध्यात्म का सहारा लिया जाए। साधना वो प्रक्रिया है जिसमें अमुक विधि विधानों के साथ अमुक स्तर की भावनाओं का समावेश करके आंतरिक अवसादों को दूर किया जाता है। चेतना को जागृति में परिवर्तित करना आत्म साधना का उद्देश्य है। उसके अंतराल में समुद्र गर्भ की तरह बहुमूल्य रत्न राशि भरी पड़ी है। आत्मबल की ये संपदा जीवन के हर पक्ष में ज्योति उत्पन्न करती दिखाई देती है। इसकी ज्योति शरीर को ओजस्वी, मस्तिष्क को मनस्वी
और अंतःकरण को तेजस्वी बनाती है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही हमारी अंतरात्मा की अंतःकरण की प्रेरणा से काम करते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आंतरिक अवस्थाओं, मान्यताओं और निष्ठाओं को परिवर्तित कर दिया जाए। इसके जीवन का सारा ढांचा ही बदल जाएगा। मनुष्य के सामने असंख्य समस्याएं हैं और उनका समाधान केवल इस बात पर टिका है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही बन जाए। जब दृष्टिकोण गलत होता है तब क्रियाकलाप भी गलत होते हैं और गलत क्रियाकलापों के परिणाम दुखदायी होते हैं। कष्टकारक परिस्थितियों का निवारण करने के लिए ज़रूरी है मनुष्य का चिंतन और शिक्षण परिष्कृत किया जाए। ध्यान साधना मानव जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रचित कर्मरत रहना अनिवार्य है। हर किसी को कार्य में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की संतुष्टि का मार्ग तलाशना पड़ता है। कार्य को अपनी पूजा समझने वाले सफलता पाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र के रचनाकार पंडित वाचस्पति टीका लिखने में इतने तन्मय हो गए कि दूसरी ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। विवाह के बाद उनकी पत्नी भोजन व गृहस्थी की व्यवस्थाएं पूर्ण करती रही। ब्रह्मसूत्र टीका पूर्ण करने पर एक दिन प्रातः वाचस्पति जी ने उस प्रौढ़ महिला के विषय में जानना चाहा तो उसने संकोच से उत्तर दिया, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ महाराज। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। परिणय संबंध की उन्हें स्मृति हो आई। पत्नी का नाम पूछा, नाम धमंती। जानकर उन्होंने अपनी टीका साधना का नाम ही धमपति रख दिया। लक्ष्य साधने के लिए महत्वाकांक्षा जगानी पड़ती है। लक्ष्य रहित ध्यान साधना से मन अस्थिर रहता है। ध्यान के लिए लक्ष्य उद्देश्य आवश्यक है।
ध्यान के लिए लक्ष्य उद्देश्य आवश्यक है। सब कुछ भुलाकर ध्यान मग्न रहकर अपने कार्य के लिए तन्मय हो जाना। निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। एक बार आइंस्टीन प्रयोगशाला में किसी अनुसंधान में व्यस्त थे। इसी बीच भोजन का समय होने पर उनकी पत्नी भोजन टेबल पर रखकर चली गई। आइंस्टीन काम में इतने लीन थे कि उनका एक मित्र उनसे मिलने आया और देर तक बैठा रहा। भूख लगने के कारण वो उनका भोजन खाकर चला गया। समस्या समाप्त होने पर भोजन का ध्यान आने पर आइंस्टीन ने खाली बर्तन देखकर सोचा कि मैं भोजन कर चुका हूँ। वो फिर काम करने लग गए। यही तन्मयता मनुष्य को ऊंचाई देती है। अनवरत साधना से अकल्पनीय और कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त होती है। निष्ठा, लगन और धैर्य ही ध्यान साधना के उपकरण हैं। ये वो शक्ति है जो स्वयं भीतर की गहराइयों से उपजती है और एकाग्रता से ली जाती है। साधना के साथ आहार का बहुत गहरा संबंध है। आहार जितना शुद्ध एवं सात्विक होगा, साधना उतनी ही श्रेष्ठ हो जाती है। इस दृष्टि से आहार शुद्धि पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, लेकिन प्रायः आहार के उत्पादन और अर्थोपार्जन से लेकर आहार करने तक की पूरी प्रक्रिया दूषित होती है। ऐसी स्थिति में साधकों को शुद्ध आहार कैसे उपलब्ध हो सकता है? कुछ लोग अनुकूल और प्रतिकूल भोजन के प्रति जागरूक नहीं होते। इस विषय पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। आहार ग्रहण करते समय सूक्ष्मता से ध्यान देना चाहिए कि किस रूप में, किन विचारों और व्यवहार से आहार ग्रहण किया जा रहा है। भोजन के संबंध में पूरी तरह जागरूकता रखने वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रह सकता है। इस विषय पर 3 बातें प्रमुख हैं: हितमुख, मितमुख, ऋतुमुख, यानी हितकारी भोजन, सीमित और सही ढंग से
अर्जित किया भोजन तथा उत्पादित भोजन करने वाला व्यक्ति ही अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकता है। भोजन का संबंध उसकी उत्पत्ति के समय होने वाली वैचारिक और व्यवहारिक शुद्धि से होता है, लेकिन उसके साथ ऋतुमुख यानी सही भूख लगे और गहरी भूख का अनुभव हो तभी भोजन की उपयोगिता होती है। कृत्रिम भूख में किया गया भोजन कभी ऋतुमुख नहीं हो सकता। सच्ची भूख के बिना खाया गया भोजन लाभ के बदले हानि पहुंचाता है। गहरी भूख में खाया गया प्रत्येक पदार्थ मीठा लगता है। बिना भूख के किसी भी पदार्थ का स्वाद सही ज्ञात नहीं होता। भारतीय मनीषियों ने इस संबंध में अत्यंत गहन चिंतन किया है। उनका मानना है कि वस्तु सात्विक हो, उसे सात्विकता के साथ बनाया गया हो और उसे बनाने वाला सात्विक मनोवृत्ति का हो। इस संदर्भ में गुरु नानक देव जी के जीवन की वो उदाहरण विचारणीय है जिसमें उन्होंने हलवा पूड़ी को जब मुट्ठी में दबाया तो उससे रक्त धारा बहने लगी। जब सूखी रोटी को निचोड़ा तो उससे दूध बह निकला। इस घटना से सीख मिलती है कि जिस धन से आहार का निर्माण किया जा रहा है वो धर्म के अनुसार कमाया गया होना चाहिए। तो बच्चों, आगे का अंश अगले सोमवार को किया जाएगा। अब माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। जी हाँ बच्चों, आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि परमपिता परमेश्वर की दया हर एक को प्राप्त हो। माँ भी दिल से शुभकामनाएं देती हैं कि ईश्वर की कृपा आप सबको मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।